Yo, what's up guys? BB here and today we are diving deep into some serious stuff. हम बात कर रहे हैं कुणाल कामरा, कंट्रोवर्सी और एक डरावने ट्रेंड के बारे में जो इंडिया में चल रहा है, गुंडा राज। कुणाल कामरा, जिन लोगों को नहीं पता, वो अपने बोल्ड, नो होल्ड्स बार्ड कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं। ही इज ओपिनियनेटेड, ही इज शार्प और वो किसी से डरते नहीं है, किसी की परवाह नहीं करते। रिसेंटली कामरा खुद एक बड़े तूफान में फंस गए, बैकलैश, लीगल नोटिसेस और बैन्स तक का सामना करना पड़ा। ये सिर्फ एक कॉमेडियन के बारे में नहीं है गाइस, इट्स अबाउट अ मच बिगर इशू दैट्स बीन ब्रूइंग इन इंडिया। अब चलो कुणाल कामरा के बारे में थोड़ी बात करते हैं। वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन के तौर पे शुरुआत करी, जोक्स सुनाना, लोगों को हंसाना, द यूजुअल। लेकिन कहीं रास्ते में उनकी कॉमेडी ने एक टर्न ले लिया। ही स्टार्टेड टैकलिंग सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज, समाज को आईना दिखाना। एंड लेट मी टेल यू, सबको पसंद नहीं आया जो उन्होंने देखा। कामरा का ह्यूमर शार्प है, सटायरिकल है और अक्सर कंट्रोवर्शियल भी। ही हैज बीन क्रिटिकल ऑफ दी गवर्नमेंट, पावरफुल फिगर्स और मीडिया भी। इससे उन्हें तारीफ और आलोचना दोनों मिली है। लेकिन कॉमेडियंस की यही बात होती है, वो अक्सर वो कहते हैं जो बाकी लोग कहने से डरते हैं। They challenge the status quo and push the boundaries of what's considered acceptable. अब चलो इस गुंडा राज वाली बात करते हैं। गुंडा राज मतलब गुंडों का राज, ऐसा सिस्टम जहां ताकत ही सब कुछ है, जहां डर और धमकी से लोगों की आवाज बंद कर दी जाती है। हम सुनते हैं कि पत्रकारों को धमकाया जाता है, एक्टिविस्ट्स को परेशान किया जाता है और आम लोग भी अपनी राय रखने पर निशाना बनते हैं। इससे एक डर का माहौल बनता है जहां लोग अपनी बात कहने से डरते हैं। ताकि कोई और कुछ बोलने की हिम्मत ना करे। कामरा से आगे पूरे इंडिया में डराने धमकाने की आवाजें, ये पैटर्न लोगों की आवाज बंद करने का अब इंडिया में आम होता जा रहा है। जो पत्रकार सरकार की आलोचना करते हैं, उन्हें अचानक टैक्स रेड्स या मानहानि के केस का सामना करना पड़ता है। जो एक्टिविस्ट अन्याय के खिलाफ बोलते हैं, उन्हें देशद्रोही करार दे दिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। यहां तक कि सोशल मीडिया पर अपनी राय रखने वालों को भी ऑनलाइन हैरेसमेंट और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। ये कोई अलग थलग घटनाएं नहीं है गाइस, ये एक बड़ी बीमारी के लक्षण है। किसी भी तरह की आलोचना के प्रति बढ़ती असहिष्णुता। हमें खुद से पूछना होगा, क्या हम ऐसे समाज में रहना चाहते हैं? मीडिया का मुंह बंद जब पहरेदारों को ही चुप करा दिया जाए। और मीडिया का क्या गाइस, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, वो भी कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। कई मीडिया हाउस सरकार के मुखपत्र बन गए हैं। सत्ता को जवाबदेह बनाने से ज्यादा उनकी चापलूसी करने में लगे हैं। जो पत्रकार सरकारी बयानों पर सवाल उठाने की हिम्मत करते हैं, उन्हें अक्सर दरकिनार कर दिया जाता है, धमकाया जाता है या नौकरी से निकाल दिया जाता है। हम सब ने वो न्यूज चैनल्स देखे हैं जहां एंकर एक दूसरे पर चिल्लाते हैं, प्रोपेगेंडा और गलत जानकारी फैलाते हैं। ये पत्रकारिता नहीं है गाइस, ये न्यूज के भेस में एंटरटेनमेंट है, जिसे लोगों को गुमराह करने और उनका इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया है। और सबसे दुखद बात यह है कि ये काम कर रहा है। सच्चाई की कीमत जब पत्रकार ही निशाना बन जाए। गाइस, पत्रकारिता कोई जुर्म नहीं है, यह किसी भी लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा है। पत्रकारों को पहरेदार होना चाहिए जो सत्ता पर नजर रखें और उन्हें जवाबदेह बनाएं। लेकिन क्या होता है जब पहरेदारों को ही निशाना बनाया जाता है? हमने पत्रकारों को धमकाए जाने, परेशान किए जाने, यहां तक कि सिर्फ अपना काम करने के लिए मारे जाने का एक चिंताजनक ट्रेंड देखा है। गौरी लंकेश याद है? वो एक निडर पत्रकार थीं
जिन्होंने भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया और सत्ता को सच दिखाया। और क्या हुआ? उन्हें उनके घर के बाहर गोली मार दी गई। उनकी मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये एक कठोर याद दिलाता है कि पत्रकारों को अपने काम के दौरान कितने खतरे का सामना करना पड़ता है। डिजिटल तानाशाही, सोशल मीडिया के जमाने में सेंसरशिप। अब सोशल मीडिया की बात करते हैं। ये फ्री स्पीच का प्लेटफॉर्म होना चाहिए, है ना? एक ऐसी जगह जहां कोई भी बिना सेंसरशिप के डर के अपने विचार शेयर कर सके। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। सोशल मीडिया कंपनियों पर सरकारों का दबाव बार चाह रहा है कि वो ऐसे कंटेंट को सेंसर करें जिसे वो आपत्तिजनक या नुकसानदेह मानती हैं। हमने ऐसे मामले देखे हैं जहां सरकार या उसकी नीतियों की आलोचना करने वाले कंटेंट पोस्ट करने के लिए सोशल मीडिया अकाउंट्स को सस्पेंड या डिलीट कर दिया गया है। इस तरह का जहरीला माहौल अभिव्यक्ति की आजादी पर बुरा असर डाल सकता है, जिससे लोग बैकलैश के डर से अपनी बात कहने से हिचकिचाते हैं। फुसफुसाहट से खामोशी तक सार्वजनिक बातचीत पर बुरा असर। इस गुंडा राज की असली खतरा गाइस सिर्फ लोगों की आवाज बंद करना नहीं है, इसका सार्वजनिक बातचीत पर पड़ने वाला बुरा असर है। जब लोग अपनी बात कहने से डरते हैं, जब वो सत्ता की आलोचना करने से डरते हैं, तो लोकतंत्र कमजोर होता है। हम जी हुजूरों का समाज बन जाते हैं। सत्ता में बैठे लोग जो भी कहते हैं, हम उसे मान लेते हैं, भले ही हम असहमत हों। विश्वास का टूटना, एक बंटा हुआ और निराश समाज। गाइज सीरियसली, हमारे साथ क्या हो रहा है? हम एक ऐसा देश हुआ करते थे जो अपनी विविधता, अपने अलग अलग विचारों, खुद पर भी हंसने की क्षमता का जश्न मनाता था। अब ऐसा लगता है कि हम हमेशा तनाव में रहते हैं, किसी पर भी शक करते हैं। जो अलग तरह से सोचता है, जो स्टेटस क्वो पर सवाल उठाने की हिम्मत करता है, उस पर हमला करने को तैयार रहते हैं। ये गुंडा राज, ये सिर्फ शारीरिक धमकी या सेंसरशिप के बारे में नहीं है। ये अविश्वास, शक और डर का माहौल बनाने के बारे में है। हम वैचारिक लड़ाइयों में इतने उलझे हुए हैं कि हम अपनी साझा मानवता को भूल रहे हैं। फिसलन भरी ढलान, असहिष्णुता से सत्तावाद तक। और यहां डरावनी बात यह है गाइस, ये असहिष्णुता, ये गुंडा राज मानसिकता, ये अपने आप गायब नहीं होने वाली है। अगर हम इसके बारे में कुछ नहीं करेंगे तो ये और भी बदतर होने की संभावना है। इतिहास ने हमें बार बार सिखाया है कि जो समाज असहमति को दबाते हैं, विरोध को चुप कराते हैं, डर और धमकी को राज करने देते हैं, वो अंततः सत्तावाद की ओर ब्याज जाते हैं। ये धीरे धीरे शुरू होता है नागरिक स्वतंत्रता के कमजोर होने, मीडिया के मुंह बंद होने, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों पर कार्रवाई के साथ। फिर धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से फंदा कसता जाता है। इससे पहले कि हमें पता चले, हम एक ऐसे समाज में रह रहे होते हैं जहां डर आम बात है, जहां सरकार पर सवाल उठाना देशद्रोह है और जहां आजादी का नामो निशान मिट चुका है। हंसी की ताकत, क्या कॉमेडी गुंडा राज को तोड़ सकती है? तो इन सब में कॉमेडी कहां फिट बैठती है? क्या हंसी इतने गंभीर मुद्दों के सामने वाकई कोई फर्क ला सकती है? मेरा मानना है कि ला सकती है गाइस। कॉमेडी हमेशा से सामाजिक टिप्पणी और असहमति का एक शक्तिशाली हथियार रहा है। इसमें पाखंड का पर्दाफाश करने, सत्ताधारियों को चुनौती देने और इन सब की बेरुखी पर हमें हंसाने की क्षमता है। जरा सोचो गाइस, तानाशाह और सत्तावादी शासन किस चीज से सबसे ज्यादा डरते हैं? टैंकों या मिसाइलों से नहीं, हंसी से, उपहास से, आम लोगों की उनके प्रोपेगेंडा को समझने और उन्हें उनके असली रूप में बेनकाब करने की क्षमता से। मजाक से आगे प्रभाव की जिम्मेदारी। देखो गाइस, आई गेट इट। हर कोई कुणाल कामरा बनने के लिए नहीं बना है, बेखौफ होकर नेताओं की खिंचाई करने और एक पंच लाइन के लिए अपने करियर को खतरे में डालने के लिए। और ये ठीक है। इस पूरे गुंडा राज सिचुएशन में हम सबकी अलग अलग भूमिकाएं हैं। लेकिन बात यह है, भले ही आप कॉमेडियन ना हो, भले ही आप सिर्फ मीम्स स्क्रॉल करने वाले एक आम इंसान हो, फिर भी आपका प्रभाव है। हर बार जब आप कोई पोस्ट शेयर करते हैं, हर बार जब आप किसी कमेंट को लाइक करते हैं, हर बार जब आप ऑनलाइन बातचीत में शामिल होते हैं, तो आप कहानी को आकार दे रहे होते हैं। या तो आप तर्क और न्याय की आवाजों को बुलंद कर रहे होते हैं,
या आप नफरत और बंटवारे की आग में घी डाल रहे होते हैं। प्रतिरोध की हड्डी ढूंढना, हास्य एक हथियार के रूप में। तो हम क्या कर सकते हैं? हम इस गुंडा राज मानसिकता के खिलाफ धमकी और डर की उन्हीं रणनीतियों का सहारा लिए बिना कैसे लड़ सकते हैं? खैर गाइस, आई एम अ कॉमेडियन, रिमेंबर, आई बिलीव इन द पावर ऑफ लाफ्टर। मेरा मानना है कि हास्य एक हथियार हो सकता है, पाखंड का पर्दाफाश करने, सत्ता को चुनौती देने और लोगों को अन्याय के खिलाफ एकजुट करने का एक तरीका। जरा सोचो, एक धौंस जमाने वाला कब पीछे हटता है? अक्सर हंसी से, इस एहसास से कि उनसे डर नहीं लगता, कि धमकाने की उनकी कोशिशों को उनके असली रूप में देखा जाता है, दयनीय और हास्यास्पद। और सबसे अच्छी बात यह है कि हास्य विध्वंसक होता है। यह हमारे बचाव को पार कर सकता है, हमारे पूर्वाग्रहों को दरकिनार कर सकता है और हमें चीजों को एक अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर सकता है। चुनने का समय, उदासीनता या कार्रवाई। देखो गाइस, इंडिया का सिचुएशन सीरियस है। ये गुंडा राज वाली बात, ये ऐसी चीज नहीं है जिसे हम नजरअंदाज कर सकें या इसे दूर जाने की कामना कर सकें। ये हमारे लोकतंत्र, हमारी आजादी, हमारे जीने के तरीके के लिए एक असली खतरा है। लेकिन ये निराशाजनक नहीं है। हमारे पास एक विकल्प है। हम उदासीनता, चुप्पी और मिलीभगत चुन सकते हैं, या हम कार्रवाई, प्रतिरोध और उम्मीद चुन सकते हैं। हम जागरूक रहना चुन सकते हैं, खुद को और दूसरों को मुद्दों के बारे में शिक्षित करना चुन सकते हैं। हम उन पत्रकारों और कार्यकर्ताओं का समर्थन करना चुन सकते हैं जो सच्चाई और न्याय के लिए लड़ रहे हैं। हम अन्याय के खिलाफ बोलना, अभद्र भाषा को चुनौती देना और तर्क और सहिष्णुता की आवाजों को बुलंद करना चुन सकते हैं। ये आसान नहीं होगा गाइस, लेकिन कोई भी सार्थक चीज कभी आसान नहीं होती। हमारे देश का भविष्य, हमारे लोकतंत्र का, हमारी आजादी का आज हम जो चुनाव करते हैं उस पर निर्भर करता है। इसीलिए समझदारी से चुनाव करें, कार्रवाई चुनें, उम्मीद चुनें और कभी भी हंसी की ताकत को कम मत आंकें। पीस आउट। पंचलाइन दांव पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे हैं। तो गाइस, आज हमने बहुत कुछ कवर किया। कुणाल कामरा की कॉमेडी और उनके विवादों पर बात की, धमकी और डर के जरिए असहमति को चुप कराने के ट्रेंड पर विचार किया। ये सबको प्रभावित कर रहा है, कॉमेडियंस, पत्रकारों, कार्यकर्ताओं, आम नागरिकों को। अभिव्यक्ति की आजादी के लिए सिकुड़ती जगह और सत्तावाद की ओर खतरनाक रफ्तार। हेवी स्टफ, राइट। ये सिर्फ कोई राजनीतिक बहस नहीं है, ये हमारे जीवन, हमारी आजादी, हमारे भविष्य के बारे में है। क्या हम ऐसे समाज में रहना चाहते हैं जहां लोग अपनी बात कहने से डरते हैं? दांव पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे हैं गाइस, और पंचलाइन ये है, अब हम चुप नहीं रह सकते। डर से परे अपनी आवाज वापस पाना, अपने भारत को वापस पाना। मुझे पता है कि खुद को बहुत ज्यादा परेशान महसूस करना, ऐसा महसूस करना कि हम जो भी करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आसान है। बिलीव मी, आई हैव बीन देयर। लेकिन फिर मुझे याद आता है कि मेरे दादाजी क्या कहा करते थे, बेटा, सबसे अंधेरी रात होती है सवेरा होने से पहले। और वो सही थे गाइस। विपरीत परिस्थितियों में भी, तब भी जब ऐसा लगता है कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, हमेशा एक रोशनी की किरण होती है। वो चिंगारी गाइस, वो हम हैं। ये हम में से हर कोई है जो एक बेहतर भारत में विश्वास करता है। एक ऐसा भारत जहां हर कोई बिना डर के अपनी बात कहने के लिए आजाद है। एक ऐसा भारत जो अपनी विविधता, अपने जीवंत लोकतंत्र, खुद पर हंसने की अपनी क्षमता का जश्न मनाता है। वो भारत गाइस खोया नहीं है, ये अभी भी वहां है, हमारा इंतजार कर रहा है कि हम इसे वापस पाएं। इसकी शुरुआत हम में से हर एक के अपनी आवाज ढूंढने, अपने डर पर काबू पाने और अन्याय के खिलाफ बोलने से होती है। इसकी शुरुआत एक दूसरे का समर्थन करने, हाशिए पर पड़े लोगों की आवाजों को बुलंद करने और सत्ताधारियों को जवाबदेह बनाने से होती है। इसकी शुरुआत डर पर उम्मीद, उदासीनता पर कार्रवाई और चुप्पी पर हंसी चुनने से होती है। स्टे वॉक, स्टे लाफिंग, बीबी साइनिंग आउट। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मुझे पता है कि ये हैवी रहा है, लेकिन कभी कभी हमें ये अनकंफर्टेबल बातचीत करनी पड़ती है। हमें एक राष्ट्र के रूप में जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें स्वीकार करना होगा।
लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि हमारे पास उन पर काबू पाने की ताकत है। यह आसान नहीं होने वाला है, लेकिन जैसा कि कहते हैं, इफ इट डज नॉट चैलेंज यू इट वॉन्ट चेंज यू। स्टे इन्फॉर्म्ड गाइज, स्टे एंगेज्ड, स्टे वॉक। और सबसे जरूरी है, नेवर लूज योर सेंस ऑफ ह्यूमर, क्योंकि कभी कभी हंसी ही हमारे पास सबसे अच्छा हथियार होता है। मेरे लिए आई विल कीप डूइंग व्हाट आई डू बेस्ट। आपको हंसाना, आपको सोचने पर मजबूर करना, और उम्मीद है कि एक बार में एक जोक के साथ एक फर्क लाना। पीस आउट एंड कीप इट रियल। बीबी साइनिंग आउट।